मैं जनार्दन गौतम और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और वार्ड अध्यक्ष 185 से पवन कुमार जी हैं कि आज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पोपलिंग मशीन से नाले की सफाई हो रही है और ऐसे नाले पूरे विधानसभा में बहुत सारे हैं। तो क्या सभी में सफाई हो रही है? सिर्फ जयदेव कॉलोनी के लिए ही विधायक जी ने स्पेशल यहाँ पे भेजा और 1 घंटा देखिए विधानसभा में कि अगर पूरी बात करें विधायक अमानतुल्लाह खान साहब की, वहाँ तो काम चल ही रहा है। ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बाद में यहाँ पे जो समस्या आई, यहाँ के लोगों ने जो है पार्षद जी को कई बार बताया, पार्षद जी ने नहीं सुना, काफ़ी उनके घरों में चक्कर लगाए, जनता परेशान हो गई। तो यहाँ के लोग इकट्ठे होकर के फिर हमारे पास भी आए, विधायक के पास भी आए, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के विधायक जी से मिले कि लोग परेशान है सर, अगर ये जो नाला है हमारा NTPC वाला अगर ये साफ़ हो जाता तो ये कॉलोनी जो एक्सटेंशन का ब्लॉक है ये इसी ब्लॉक और प्लस JJ कॉलोनी से ये A1 ब्लॉक के उधर जुड़ता हुआ आगे जा रहा है जयपुर की तरफ, ये साफ़ हो जाएगा तो हमारे JJ कॉलोनी वासियों को भी और एक्सटेंशन वालों को भी यानी वार्ड 185 की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। जो ओवरफ्लो होकर पानी जो JJ कॉलोनी में भी जा रहा है, एक्सटेंशन में जा रहा है, कई मंदिरों में, कई मस्जिदों के आसपास गलियों में जा रहा है, तो उससे राहत मिल जाएगी। तो उसके लिए विधायक जी को बोला, तो अब जा करके विधायक जी ने जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन दी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही कर रहे हैं आप। देखिए चुनाव जीतना कोई बुरी बात थोड़ी है। नेता आदमी जो नेतागिरी में खड़ा होता है तो हर आदमी चाहता है कि मैं जीतूं, और जीतने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें दिखा के आप ये दिखाना चाहते हो कि हम सफाई करा रहे हैं। जो छोटे छोटे गलियां हैं उन पे आज भी कूड़ा भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, रोड निकलना लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। उन पे क्यों नहीं आम आदमी पार्टी और विधायक जी काम कर रहे हैं? देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो नालियों की सफाई या गलियों की सफाई ये सबका एक क्राइटेरिया होता है। विधायक जी का काम अलग है और पार्षद का काम अलग होता है, सांसद का काम उनसे थोड़ा और डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे लेवल ऊपर बड़ा अप होता है उसी हिसाब से सबका क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो निगम पार्षद का जो काम होता है, MCD से के जो कर्मचारी हैं उनसे सफाई कराना, गलियों की सफाई कराना, नालियों की सफाई कराना, रोडों में झाड़ू लगवाना, ये सफाई का काम MCD के पार्षद के अंडर में आता है और MCD कर्मचारियों का होता है, ना कि विधायक जी का। विधायक जी तो अब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जैसे ओखला में उधर चारों पार्षद जो है BJP के हैं, कुछ BJP के हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के, कुछ कांग्रेस के हैं। ऐसे ही यहाँ भी आम आदमी पार्टी का पार्षद जिताया था, वो अब BJP में चला गया। तो अब BJP के 3 पार्षद हैं और कांग्रेस के जो पार्षद है प्रवीण कुमार सोनू जी, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे थे हमको, अब इसलिए हमने चेंज करा और वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, अगर जनता की सेवा भाव की वजह से वो गए हैं, अगर हम लोगों के मतलब जो हमसे डर करके अगर वो गए हैं कि जी हमें काम नहीं करने दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय पार्षद जी से कि क्या सफाई के लिए काम करवाने के लिए अगर हम लोग अगर कहें, जनता अगर हमारे पास आ रही है तो जनता जब हमें जानती है, हमारे चेहरे पर वोट दिया, लोगों के चेहरे पर वोट दिया, तो वो तो उन्हीं को कहेंगे ना कि भाई सफाई करवाओ। बिल्कुल, हम अगर पार्षद जी को कहेंगे, अगर उसको वो उस वे में ले जाते हैं कि जी हम पर दबाव बना रहे हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है। नहीं, उनका कहना है कि लोग हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि पार्षद जी काम नहीं हो पा रहा, हम तो काम कराना चाहते हैं, पर नेता यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के हैं कुछ वो नहीं करने दे रहे। कोई एक नेता का अगर वो नाम बताएं, सामने डिबेट करें ना, बैठे बात करें, हम जवाब देंगे ना उस चीज़ का। कोई एक नेता बता दें, कोई एक कार्यकर्ता बता दें आम आदमी पार्टी का जिसने उन पर दबाव बनाया हो, काम ना करने दिया हो, एक भी नेता बताएं तो सही। आप अभी उनका इंटरव्यू लीजिए जा करके, उनसे पूछिए कौन नेता है जिसने आपको काम नहीं करने दिया। हम उनसे संपर्क में हैं, उनसे जल्दी हमारा भी मुलाकात होगी, तो हम उनसे पूछेंगे ये सवाल कि भाई आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने उनको काम करने के लिए कभी मना ही नहीं करा, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? हम लोग तो सिर्फ काम करने के लिए कह सकते हैं, काम ना करने के लिए कहेंगे या ये तो हमारी मूर्खता होगी ना। फिर हम तो काम करने जनता और अपना काम नहीं, जनता के काम के लिए हम उनसे बोलते हैं। आज भी कॉलोनी में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पार्क है, पूरे गंदे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ पूरी बजा रही हैं, सड़कें पूरी गंदी पड़ी हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं फिर क्या समझा जाए कि विधायक द्वारा ही आगे से काम हो पाएगा या निगम पार्षद का भरोसा करे जनता? देखिए, जब पार्षद अगर काम नहीं करेगा तो जनता की तो मजबूरी कहीं ना कहीं तो जाएगी, और जैसे जैसे उधर से हमें वो मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे अपने एरिया को साफ़ कराने के लिए। कि पार्षद नहीं करेगा तो विधायक जी से कराएंगे। वैसे तो काम जो है, जो DDA के जो पार्क है, जो लैंड यहाँ पे पड़े हैं, 7 पार्क MCD के हैं जो पार्षद जी के अंडर में आते हैं। उसके बाद जो लैंड पड़े खाली, उनको पार्क हम जो कहते हैं वो DDA डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, यानी सांसद जी के अंतर्गत आते हैं। सांसद जी का एक आध कोई पार्क बता दो जिसको उन्होंने यहाँ पे बढ़िया डेवलपमेंट किया हो, जिसका सौंदर्यकरण किया हो। या पार्षद जी 3-3 सांसद यहाँ से जीत गए,
एक भी सांसद का ये काम बता दो कि हमारे सांसद जी ने ये पार्क बनाया है या ये रोड बनाया है। मेरा सवाल वही है कि जब भी कोई काम करने की बारी आती है तो आम आदमी पार्टी बोलती है ये बीजेपी के अंडर में आता है, केंद्र के अंडर में आता है, और जब केंद्र के वो होता है तो वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर आता है, राज्य सरकार के अंदर आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता के तो नुकसान हो रहा है ना, जनता तो परेशान हो रही है ना। तो इसमें फिर जनता क्यों ऐसे नेता को चुनेगी जो अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा, जो काम नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि जनता को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर दिल्ली के अंदर खासकर हम तो ओखला की बात करेंगे, और ओखला में भी हम अपने वार्ड 185 की बात करेंगे। यहाँ पर अभी तक जो नेता बने, पहले बीजेपी के पार्षद जी थे, सांसद जी हमारे जो हैं 3 बार बीजेपी के बने हैं। ना तो सांसद जी ने यहाँ पे कुछ खैर खबर ली, उससे पहले पार्षद थे उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये पार्षद जी आम आदमी पार्टी के जिताए, जनता ने ये सोच करके कि चलो यार हमारा आम आदमी पार्टी का विधायक है, आम आदमी पार्टी का ही पार्षद बना देते तो बढ़िया काम होगा। ये हमारी भी सोच थी, हमने भी लोगों से वादे किए थे, लेकिन उन लोगों के जो हमने लोगों से वादा किया उस वादे पर वो हमारे पार्षद जी खरे नहीं करते। आज वो बहाना बना करके कि जी हमें ये काम नहीं करने दे रहे। अगर काम को कहना बुरी बात है, ये उनको लगता है कि जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो ठीक है भाई, अब तुम पावर वाले के पास चले गए तो अब तुम्हें वहाँ जाकर के फंड बढ़िया मिल रहा है तो कम से कम काम तो कराओ उस हिसाब से। अब भी काम नहीं हो रहा भाई, आम आदमी पार्टी में आपको काम नहीं करने दिया, अब काम करने वाली पार्टी में आप चले गए। अब कितना काम कर रहे हो आप? अब भी आप सफाई नहीं कर पा रहे। आम आदमी पार्टी के नेता यानी हमारे विधायक जी को काम कराना पड़ रहा है सफाई का काम, जो आपका काम। आम आदमी पार्टी ने क्या उनको पहले पहचाना नहीं था क्या कि ऐसे नेताओं को टिकट क्यों देती जो जनता का ये हनन कर सके, चुनाव जीते किसी पार्टी से और चले जाए किसी पार्टी पे? देखिए, ये तो कुछ तो किस्मत की भी बात होती है। आदमी जिसके नसीब में राजभोग होता है, राजयोग होता है, उसको मिल जाता है। ये पार्टी का नहीं, आदमी को एक बार परखने के बाद तभी पता चलता ना कौन आदमी कैसा है। बिना बढ़ते आदमी का पता नहीं चलता, ठीक है। और उनका नसीब था भाई, उनको नेता बनना था, उनके भाग में था, नेता बन गए। अगले उसमें निगम पार्षद में आप दावेदारी कर रहे हो? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल तैयारी है हमारी। और अगली बार ऊपर वाले की अगर कृपा रही और हमारे जो जनता है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और हमारी शुभकामना है आप जीते और कॉलोनी का विकास करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।